दोस्तों हमारे चैनल माइथोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी को कौन सी 3 बातें बताई। दोस्तों जब युद्ध भूमि में रावण मृत्यु शैया पर था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने की आज्ञा दी। अपने भ्राता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण दशानन के शेर के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी वापस आ गए और कहा कि रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण की बात सुनकर अपने छोटे भाई को समझाते हुए प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण एक महाज्ञानी और प्रकांड पंडित है और जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो उसका सम्मान करते हैं। इसलिए इस बार रावण के सिर की ओर नहीं बल्कि पैरों की ओर खड़े होकर विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए सीख लेना। इसके बाद लक्ष्मण जी भगवान राम की बात मान कर गए और विनम्रता पूर्वक रावण से ज्ञान लिया। तब रावण ने अपने ज्ञान और जीवन के अनुभव के आधार पर लक्ष्मण को बहुमूल्य बातें बताई, जिनमें से पहली बात यह थी कि शुभ कार्यों में कभी देरी नहीं करना चाहिए। रावण ने पहली महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा कि अपने जीवन में शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके शुभ कार्यों को कर लेना चाहिए। इसी तरह से यदि आपको अशुभ कार्यों के बारे में भान है तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। तब रावण ने इस प्रकार से बताया कि वह भगवान राम को समय रहते पहचान नहीं पाया, जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार है। उनकी शरण में जाने में विलम्ब करने के कारण ही वह रण क्षेत्र में मरणासन अवस्था में है। दूसरी बात रावण ने यह बताई कि कभी भी किसी को गोपनीय बात नहीं बताना चाहिए। दशानन ने दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपने जीवन में यदि कोई गोपनीय बात या भेद हो तो उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। विभीषण को अपनी मृत्यु का गोपनीय रहस्य के विषय में बताने के कारण ही आज वह मृत्यु शैया पर है। ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी के अनुसार विभीषण ने राम जी को बताया था कि रावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। तीसरी और यह आखिरी बात रावण ने लक्ष्मण जी को यह बताया कि कभी भी प्रतिद्वंदी को अपने से छोटा और निर्बल नहीं समझना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात बताते हुए रावण ने कहा कि आपका प्रतिद्वंदी चाहे कैसा भी कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे कभी तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यही त्रुटि हमने अपने जीवन में राम को साधारण मनुष्य और मान को साधारण वानर समझ कर किया। रावण ने ये 3 बहुमूल्य सीख लक्ष्मण को देकर जय श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया और मोक्ष को प्राप्त किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।